वैसे तो क्रिकेट में यही कहा जाता है कि कैचेज विन मैचेज, यानी मैच जीतना है तो कैच लो। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी मैच जीतने के लिए कैच जानबूझकर छोड़ दिया जाता है। यह एक आश्चर्यजनक लम्हा होता है जो क्रिकेट में कभी कभार ही देखने को मिलता है। ऐसा ही एक क्रिकेट मैच खेला गया था 1979 में, जब जीत के लिए जानबूझकर एक कैच छोड़ा गया था। यह कोई साधारण मैच नहीं था, बल्कि विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच था। दुनिया के जीनियस कैप्टन में शुमार क्लाइव लॉयड ने वर्ल्ड कप जीतने के लिए एक खास रणनीति के तहत कैच जानबूझकर छोड़ दिया था। मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। कैच छोड़कर मैच जीतने की यह कहानी एक चतुर कप्तान के दिमाग की दाद देने वाली है। 1979 के विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग की। वेस्टइंडीज के 4 विकेट 99 रन पर गिर गए थे, लेकिन विव रिचर्ड्स के 138 और ऑलराउंडर कॉलिस किंग के 86 रनों की मदद से वेस्टइंडीज ने 286 रन का स्कोर बनाया। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 287 रन बनाने थे। उस समय विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में 60 ओवरों की कोई एक पारी होती थी और एक गेंदबाज अधिकतम 12 ओवर करता था। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान माइक ब्रेयरली और जोफ बॉयकॉट ओपनिंग के लिए आए। इस टीम में ग्राहम गूच जैसे हार्ड हिटर ओपनर मौजूद थे, लेकिन इंग्लैंड ने गूच के बदले जोफ बॉयकॉट को ही ओपनिंग के लिए उतारा। जोफ बॉयकॉट टेस्ट मैच के मशहूर ओपनर थे, जो रक्षात्मक बल्लेबाजी के लिए विख्यात थे। वे क्रीज पर समय तो गुजार सकते थे, लेकिन एक दिवसीय मैच के अनुरूप तेज बल्लेबाजी नहीं कर सकते थे। वेस्टइंडीज की उस मजबूत टीम के खिलाफ वैसे भी तेज बल्लेबाजी मुश्किल थी, क्योंकि तब उस टीम में 4 खौफनाक तेज गेंदबाज उसका हिस्सा थे। एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर और कोलिन क्राफ्ट तब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार थे। उनकी गति बहुत तेज थी और वे खतरनाक बाउंसर फेंकते थे। ये सभी गेंदबाज इसलिए भी ज़्यादा खौफनाक हो गए थे क्योंकि तब वनडे में बाउंसर गेंद की कोई लिमिट नहीं थी और न ही पावर प्ले और फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन का कोई नियम था। बाउंड्री या डीप फील्ड में मन मुताबिक फील्डर रखे जा सकते थे। तब शायद ही कोई बल्लेबाज रॉबर्ट्स, होल्डिंग, गार्नर और क्राफ्ट पर छक्का मारने की हिम्मत रखता था। उस समय फास्ट बॉलर से बल्लेबाज डरा करते थे। क्लाइव लॉयड जोफ बॉयकॉट की बैटिंग से वाकिफ थे। माइक ब्रेयरली और बॉयकॉट ने इंग्लैंड की पारी शुरू की। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने उन पर दबाव बना दिया, जिससे वे संभल कर खेलने लगे। बॉयकॉट के कारण इंग्लैंड का स्कोरिंग रेट बहुत कम हो गया। इसी बीच वेस्टइंडीज के कप्तान क्लाइव लॉयड ने स्पिन बॉलिंग के लिए विवियन रिचर्ड्स को बुलाया। रिचर्ड्स की एक गेंद पर बॉयकॉट ने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन शॉट मिस टाइम हो गया और एक कैच उछलकर कप्तान क्लाइव लॉयड की तरफ गया। लॉयड ने जानबूझकर वह कैच टपका दिया। आमतौर पर कैच छूटने से खिलाड़ी निराश नजर आता है, लेकिन लॉयड उस कैच को छोड़ने के बाद मुस्कुरा रहे थे। लॉयड ने इसलिए यह कैच छोड़ा था ताकि बॉयकॉट क्रीज पर बने रहे, जिससे इंग्लैंड की धीमी बल्लेबाजी जारी रहे। लॉयड के कैच छोड़ने की चाल कामयाब रही। जोफ बॉयकॉट ने 1 अंक से दोहरे अंक में आने के लिए 17 ओवर खेल लिए, यानी बॉयकॉट ने जब 10 रन पूरा किया तब तक 17 ओवरों का खेल हो चुका था। आखिरकार 39वें ओवर में 129 के स्कोर पर इंग्लैंड का पहला विकेट ब्रेयरली के रूप में गिरा।
लेकिन तब तक इंग्लैंड का भरपूर नुकसान हो चुका था। अब इंग्लैंड को 21 ओवर में करीब करीब 7 साढ़े 7 रन की औसत से रन बनाने थे। आस्किंग रेट बढ़ गया था, इसलिए इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर और भी दबाव बढ़ गया। उस समय 7 या साढ़े 7 रन प्रति ओवर के ओवर प्रति लक्ष्य से पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था। बायकॉट ने अंततः 105 गेंदों पर 57 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की। वे जब आउट हुए तब इंग्लैंड की बैटिंग दबाव में थी। हालांकि एक समय इंग्लैंड का स्कोर 183 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर 183 रन था, लेकिन 11 रन और जोड़कर पूरी टीम 194 पर आउट हो गई। इस तरह इंग्लैंड 92 रनों से विश्व कप का फाइनल हार गया। क्लाइव लॉयड की यह चाल कामयाब रही। अगर बॉयकॉट जल्दी आउट हो जाते तो ग्राहम गूच और यान बॉथम अपनी तेज बैटिंग से मैच का नक्शा पलट सकते थे, लेकिन बॉयकॉट क्रीज पर जमे रहे और उनकी धीमी बल्लेबाजी से मैच वेस्टइंडीज की झोली में आ गिरा। इस तरह लॉयड ने एक कैच छोड़कर विश्व कप का फाइनल जीत लिया। ये कहानी आज बस यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।